सेवा करते हैं, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। कई बार इंसान को होता है, वो काम धंधा करता है, उसमें तरक्की नहीं मिलती, कोई भी कार्य करता है, सफलता नहीं मिलती। लगन से करता है, मेहनत से करता है, पूरी हिम्मत से करता है, फिर भी वो बात नहीं बनती। तो इसकी वजह होती है कर्म रोग, कर्मों की अड़चन। कहते हैं, ये कहावत आमतौर पे कहते हैं कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो राख हो जाता है। वाकई कर्मों का चक्कर ऐसा ही होता है। कोई राख को हाथ लगाए तो सोना, और सोने को हाथ लगाए तो राख। पर इसको बदला जा सकता है, और बदलने का ढंग सेवा, सुमरन, सत्संग। सेवा करें तन मन धन से, तीनों में से किसी भी तरीके से लोगों को मालिक के नाम से जोड़ो। महादानों का महादान, तन मन तन से धन से सेवा करो। परमार्थ बेइंतहा खुशियां। तो कहने का मतलब, जैसे भी आप सेवा करना चाहें कर सकते हैं। पैसे से ही जरूरी नहीं, तन से कीजिए। तन से अगर नहीं हो पाती तो मन सुमरन में लगाओ, भले कर्मों में लगाओ, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार को अपनाओ, और सबको मालिक के नाम से जोड़ने की कोशिश करो। मन के कहे ना चलो। तो इस तरह तन मन धन से आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन लोग सेवा नहीं करते, उसकी वजह होती है कि वो राम नाम से नहीं जुड़े। जुड़ गए तो सुमरण नहीं किया, सत्संग सुना तो अमल नहीं किया। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, खुशियों के हकदार बनना चाहते हैं, तो आप सुमरन के साथ साथ सेवा करो। सेवा करने से मन रुक जाता है, और मन रुकने से सुमरन में और सेवा में बड़ा दिल लगता है। सदगुरु मौला जरूर दया में रहमत करते हैं। हम भी सदगुरु की कृपा से, उनके रहमो करम से आया करते। 1972 में नाम लिया और लगातार आते जब भी टाइम मिलता। और जैसे फिर बड़े हुए तो सेवा पे आते, तो एक अलग ही मजा होता, अलग ही खुशी होती। और ये कह के सेवा नहीं, यहाँ गेहूं की कटाई होती, वहां लग जाते। कई बार आश्रम में बोरियां उठाते, चने की, गेहूं की, इधर उधर किया करते कि साथ संगत के लिए मकान खाली करना है, उस मकान में रखना है, या ट्रैक्टर ट्राली से उतार के कहीं भरने हैं, रखने हैं, तो उसमें लग जाते। ये नहीं कि भाई पहले कोई हमें निमंत्रण पत्र दे कि आओ भाई सेवा करो, और फिर हम सेवा करें। मालिक जानी जान है, हमने कभी किसी से ऐसा कभी नहीं करवाया। किसी भी आश्रम में सेवा करते, पता ही है कि ये सेवा चल रही है तो यही करनी है, और कोई उड़ना तो है नहीं। जो भी सेवा चल रही है उसमें दिलो जान से लग जाओ। और लगते तो जो नज़ारे मिलते, जो साथ आते, वो भी उड़ते रहते। कहते दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। कई बार ऐसा भी होता कि दिन रात लगे रहते। कह देते कि भाई हाँ, इतनी जगह बुद्रवाली की बात हमें ख्याल में आती कि वहाँ सरसों में गुड़ाई करनी थी, और हमारे वहाँ बेप्रवाज ने बहुत बड़े खेत दे रखे। वहाँ भी 1.5 दिन का, यानी पूरी रात और अगला आधा दिन पानी की बारी होती थी, और फिर आगे कुछ घंटे छोड़ के फिर एक रात की बारी थी। तो हमने बोला भाई हमें तो बांट के दे दो जो आपने देना है गुड़ाई के लिए, हम जैसे मर्जी करें। 2 लोग थे हम, तो ये कई लोग थे, मोड़लाल था, कई लोग थे इनके साथ, और हम 2, तो बांट के दे दिया हमें थोड़ा ज़्यादा ही। हमने कहा फिक्र ना करो। तो इनसे बहुत इन्होंने जोर लगाया कि किसी तरह इनसे आगे निकल जाएं। लगे रहे, हमने वो गुड़ाई की,
फिर इसने कहा नहीं जी ये वाली भी करनी है, आश्रम बुद्रवाड़ी आश्रम के सामने यहाँ पंडाल बन गया है, तो वहाँ फिर हमने रात को, चांदनी रात थी, रात को ही गुड़ाई कर दी और जाने लगे, क्योंकि बारी थी सुबह पानी की कि भाई हाँ ये सारा काम होगा। और बड़ा नज़ारा, वो साथ वाला नाचता फिरे, कहता मुझे ये नहीं पता कसिया चलाता कौन है, मैं तो बस यूं करता हूँ, फटाफट चलता जा रहा है। कैसे नज़ारा मिल रहा है, कैसे खुशी मिल रही है, कहने सुनने से परे। तो कहने का मतलब सेवा, वो एक बात या कहावत मशहूर है, शिकारी वो नहीं होता जिसको लगे लगे करके लगाना पड़े, शिकारी वो होता है शिकार निकलने पे झपट पड़े। ये वैसे तो कुत्ते के बारे में बात है, शिकारी कुत्ते होते हैं और कहीं शिकार निकलता है तो उसको अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या मजा आया, उसका काम ही होता है शिकार को पकड़ना। जैसे शिकार निकला और वो छलांग मार के उसको पकड़ने चल पड़ता है, तो वही शिकारी होता है। सो कहने का मतलब जब सेवा चली रही है, फिर कोई आपके पाँव हाथ लगाए, आ जाओ भाई जी सेवा करो, आओ बहन जी सेवा करो, क्या मजा आया, चलो ठीक है फिर भी कर लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। पर जब दिख ही रहा है कि हमने सेवा करनी है और वहाँ जाके आप लगी जाओ, तो उसका नज़ारा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। तो प्यारी साथ संगत जियो, सेवा करने से जो नज़ारे मिलते हैं, जो मस्ती मिलती है, जो नशा मिलता है, जो सच्चे दिल से करते हैं वही जानते हैं। जो मजबूरी वश करते हैं, यार इतने घंटे कर लो यार, ये तो करना ही पड़ेगा, फिर बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, वो वाली बात है, क्या फ़ायदा हुआ। सेवा करनी भी है और सारा दिन मरू 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 करनी है, तो दिल और जान से कीजिए, नज़ारा भी आएगा, खुशियाँ भी मिलेंगी। सो हम तो आपको हकीकत बताते हैं जो हमने महसूस की, जो हमने इस दर पे सतगुरु मौला ने हमसे करवाई, उसमें जो नज़ारा आता है वो आप करके देखिए। एक अलग नशा, एक अलग मस्ती, कोई गम दुख दर्द चिंता याद नहीं रहती, कोई घर परिवार याद नहीं रहता, बस मालिक ही मालिक, मालिक ही मालिक, और मस्ती ही मस्ती, नज़ारे ही नज़ारे। बस बचनों पे पक्के रहना जरूरी होता है। जब आदमी सेवा करता है, सुमन करता है, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आता है, तो झपट पड़ते हैं उस पर बुराई के नुमाइंदे, वैश्या औरत कह लीजिए, वैश्या अब मर्द कह लीजिए, उसको देख के कि भाई ये सेवा कर रहा है, तो उस पर झपटते हैं, उसको इखलाक से गिराने के लिए, उसको बचनों से गिराने के लिए। कई लोग उस झांसे में आ जाते हैं, सारी कराई खाक में मिला लेते हैं, और कई डट के रहते हैं, बचनों पे रहते हैं, वो नज़ारे लूटते ही रहते हैं, फिर कोई उनको रोक नहीं। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो और भला कर दो, तो मालिक आपका भला 100%। परेशानियां आती हैं मालिक की राह पे चलते हुए, पर उनकी परवाह ना करो, पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है, वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है?
उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जैसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता, वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं, यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमरण किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।